दिल के मौसम पार्ट 8। आवाज़ लबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। वसी एक लम्हे के लिए साकित रह गया। शायद यही बात उसके लाशऊर में थी जो वो शऊर में लाने से डर रहा था। उसकी नज़रों में फिर वली और सोनी एक साथ आए थे और वली की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। कहाँ हो तुम? साहिबा ने टेबल बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। कहीं नहीं। फिर कब आज़ाद कर रहे हो सोनी को? देखो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। तो मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं अपनी कार में आई हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि साहिबा की मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। उसकी नज़रों ने आखिर तक वसी का पीछा किया था। अब तक उसने बड़े ज़ब्त से काम लिया था, सिर्फ वसी को पढ़ने के लिए, और आज उसे सोनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो उनके रिश्ते में दूरियां लाने का बायस बनी थी। मैंने महसूस किया है, बल्कि सभी ने महसूस किया है, कि तुम में बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। मसलन? वली ने अलीज़ा को देखा। मसलन अब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। वसी के साथ भी तुम्हारा रवैया ठीक है, वसी से बात भी करने लगे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मम्मा को वसी की मम्मा के बजाय मम्मा कहने लगे हो। अलीज़ा की इतनी लंबी तफसील पर वो एक गहरा सांस लेकर रह गया। कभी कभी एक लम्हा ज़िंदगी की एक ठोकर इंसान को वो समझा देती है जो वो सारी उम्र नहीं समझ पाता। जब मैं यहाँ से गया था, मेरे दिल में हर एक के लिए गुस्सा था। ख़ास तौर पर मुझे पापा पर गुस्सा था। उन्होंने मुझ पर वसी को तरजीह दी। मैंने जज्बात में आकर यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। पापा ने मुझे कितना समझाया था कि मैंने दुनिया की सख्ती नहीं देखी थी, मुझे पैसा कमाना नहीं आया। और जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे कितना समझाया, कितना रोए थे, पर मेरे सर पर एक ही ज़िद सवार थी। लेकिन गैर मुल्क में गैरों के दरमियान जाकर सही मानों में मेरी अकल ठिकाने आ गई। मैंने वहाँ मम्मा को भी बहुत याद किया। तुम सही कहती थी, वो वाकई बहुत अच्छी हैं। अगर वो सौतेलापन दिखाती तो हम क्या कर लेते। और मेरी इतनी ज़्यादती के बावजूद उन्होंने कभी पलटकर मुझे बुरा भला नहीं कहा। जब कभी मैं वहाँ काम में बिज़ी होता, सारा दिन खाना नहीं खा पाता था, और जब सारा दिन बाद एक बर्गर खाता तो मुझे मम्मा याद आती, जो मेरे इतने बुरे रवैये के बावजूद मेरी पसंद का खाना बनाती थी। उसका लहजा आहिस्ता आहिस्ता नम होता जा रहा था। इन 1.5 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि सारा कसूर मेरा ही है। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा दिल चाहा मैं फ़ौरन वापस पलट जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जो पापा के सामने इतने दावे करके आया था, सोचा घर जाकर पापा को, तुम सबको क्या मुँह दिखाऊंगा। तभी मैं वहाँ लीज़ा से मिला। जिस स्टोर में मैं काम करता था वो भी वहीं जॉब करती थी। पता नहीं उसे मुझ में क्या पसंद आया कि वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गई। उन दिनों में रिहाइश के सिलसिले में भी परेशान था। उसके पहले इसरार पर मैंने उससे पेपर मैरिज कर ली। अगर मेरी ज़िंदगी में सोनी ना होती तो मैं उसके लिए संजीदगी से कुछ सोचता। उसके ना चाहने के बावजूद मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। सोनी का रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया है। खामोश तबा तो वो शुरू से ही थी, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे वो मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। अलीज़ा, जो गौर से उसकी बातें सुन रही थी, चौंक कर उसे देखने लगी। पहले मुझे लगा वो मेरी शादी की वजह से नाराज़ है। मैं उसे वजाहत भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी। अलीज़ा गौर से उसका चेहरा देख रही थी, जो उलझा हुआ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बहन भाइयों में क्या राज़ो न्याज़ चल रहा है? उरूबा को देखकर वो दोनों मुस्कुराए। मैं 2 दफ़ा तुमसे मिलने आया था, पर तुम घर पर नहीं थी। सुना है बहुत अच्छी कंपनी में बहुत शानदार जॉब कर रही हो। वली के मुतासर अंदाज पर वो हंसती हुई घास पर अलीज़ा के करीब बैठ गई। ये जॉब करने की तुम्हें क्या सूझी? फूफो तुम्हारी शादी को लेकर इतनी परेशान है, शादी क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी वजह से। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वली के साथ अलीज़ा ने भी चौंक कर उसे देखा, जबकि वो अपनी बेसाख्तगी पर खुद को कोस कर रह गई। अपनी बात के असर को ज़ाहिर करने के लिए वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मम्मी की छोड़ो, वो तो हर आएगा के सामने यही टॉपिक खोल कर बैठ जाती हैं। जब शादी होना होगी हो जाएगी। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी वो अंग्रेज़ बीवी कहाँ है? कैसी है अब वो? अब वो बीवी कहाँ रही? वली ने मसनूई अफसोस का इजहार किया। इतना ही अफसोस हो रहा तो छोड़ा क्यों था उसे? छोड़ना तो था ही, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मजबूरी? उस मजबूरी का नाम सोनी था। मजबूरी तो बोझ का दूसरा नाम है। अगर सोनी मजबूरी ही थी तो उसे छुटकारा पा लेते। वो बेचारी क्या कर सकती थी? उरूबा आज जरा के मूड में थी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सोनी को मैं मजबूरी समझता हूँ। तुम्हें क्या मैं मजबूरी ढोने वालों में से लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताओ,
अगर तुम्हारे पीछे सोनी की शादी हो जाती तो? अलीज़ा ने बेसाख्ता अरूबा को टहुका मारा। इम्पॉसिबल, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और तुम्हें मालूम ही होगा, सोनी की मम्मी उसकी शादी करवा भी रही थी। अगर वो कामयाब हो जाती तो तुम क्या कर लेते? मैं शायद सोनी को गोली मार देता या फिर उसके शौहर को। अलीज़ा ने सहम कर वली को देखा, जबकि अरूबा हंस पड़ी। यहाँ सब समझ रहे हैं कि तुम बदल गए हो। ये बदलने को तुम लोग किस सेंस में लेते हो? हाँ, मेरे मिजाज में तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन मेरी फितरत तो वही है। कि आज तुमने आने की जहमत कैसे की? अलीज़ा ने अरूबा का ध्यान अपनी तरफ किया। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे जूतियाँ लगा रही हो। बस मैंने उसी वक्त सोच लिया, सुबह मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना है। अरे हाँ, ख्वाब से याद आया, जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने अगले ही दिन तुम्हें ख्वाब में देखा था। अलीज़ा और अरूबा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वली ने मजाक किया था, लेकिन जब वो बोली तो बेहद संजीदा थी। दिल को दिल से राह होती है। रात को जब सोती थी तो तुम्हें सोचते हुए, और जब आँख खुलती थी तो पहला ख्याल तुम्हारा होता था। उसके लहजे की संजीदगी पर वली बुरी तरह ठिठका, जबकि उसकी बेख्तियारी पर अलीज़ा का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। उसे एक बार फिर अपने जज्बातीपन का एहसास हुआ तो वह कहकहा लगाकर हंस पड़ी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। किसी गलतफहमी का शिकार मत होना, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो तुम्हें याद करती, मजाक कर रही थी। वो इसी तरह हंसते हुए खड़ी हो गई, जबकि वली की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। अलीज़ा का इरादा अरूबा की तबीयत साफ़ करने का था, जबकि वली अभी तक उसी जगह पर बैठा सामने देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले अरूबा बैठी थी। अपने जवाब के इंतज़ार में वो मुंतज़िर नज़रों से तौफीक साहब का चेहरा देख रही थी, जिनके चेहरे से अब परेशानी झलक रही थी। पापा, मुझे तो यही सही लगता है, आप वली को सारी हकीकत बता दें। जिस तरह उसके मिजाज में तब्दीली आ चुकी है, मुझे लगता है वो इस हकीकत को अब ना सही मगर बाद में ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। जिस तरह वो आज सोनी के रवैये पर परेशान था, कल का अगर उसे हकीकत में किसी और तरीके से पता बात चल गई तो कहीं कोई मुश्किल ना पैदा हो जाए। सोनी वली को इग्नोर क्यों कर रही है? हो सकता है वो वली से डर रही हो, क्योंकि जब आप उसे सोनी और वसी के निकाह के बारे में बताएंगे तो मैं और आप भी उसके रद्द-ए-अमल नहीं जानते क्या होगा। मैं वली से बात करता हूँ। वो उठ खड़े हुए। पापा? वो उन्हें अपने कमरे में देखकर पहले हैरान हुआ, फिर टीवी का वॉल्यूम कम करके बेड से उठने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे मना किया और ख़ुद उसके करीब बैठ गए। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। उम्मीद है तुम तहम्मुल से सुनोगे और ठंडे दिमाग से सोचोगे। वली ने उलझकर उनका चेहरा देखा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो गए थे। खालिद सोनी को लेकर काफ़ी परेशान था। तुम्हारी खाला पर उसे भरोसा नहीं था। ऊपर से तुमने फ़ोन करके सोनी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। एक तरफ खालिद की ख्वाहिश, दूसरी तरफ तुम्हारी खुशी। मुझे उस वक्त कोई हल नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि सोनी का निकाह करवा दूँ। इसलिए मैंने सोनी का निकाह वसी से करवा दिया। और वो जो बड़े गौर से अपने बाप की बात सुन रहा था, उसके सर पर धमाका हुआ। वो कितनी देर तक हैरत की शिद्दत से कुछ कहने के काबिल नहीं रहा, और जब उसका दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो गुस्से से खौलने लगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि सोनी का ख्याल रखना, ये नहीं कहा था कि मेरी मंगेतर को किसी और के हवाले कर दे। वो आज भी तुम्हारी मंगेतर है। निकाह के वक्त ये बात मैंने वसी के साथ साथ सोनी को भी बता दी थी। आपके बताने से क्या होता है? निकाह तो हुआ है ना? निकाह हुआ है, लेकिन इस निकाह की हैसियत कागज़ के सिवा कुछ नहीं। सोनी ये निकाह नहीं करना चाहती थी, अपने बाप की खातिर मजबूर हुई थी, जबकि वसी को राज़ी करने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। वो तो बिल्कुल भी सोनी से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं था। सिर्फ तुम्हारी खातिर मुझे उन दोनों के साथ ज़बरदस्ती करना पड़ी, वरना समरा इसका निकाह कहीं और करवा देती और तुम भी हमेशा के लिए सोनी को खो देते। जबकि ऐसा नहीं है। वसी साहिबा को पसंद करता है, मंगेतर है वो उसकी, और मैंने वसी को बता दिया था कि इस रिश्ते के लिए वो तब तक मजबूर है जब तक तुम नहीं आ जाते। उसके बाद वो आज़ाद है। उनकी तसल्ली पर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई थी, बल्कि सोनी किसी और की बीवी बन चुकी है। इसे यह ख्याल आग लगाने के लिए काफ़ी था। आपने उन दोनों का निकाह करवा दिया। ओह मेरे खुदा, क्या उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ भी है? तौफीक साहब ने गुस्से से उसे देखा। पागल हो गए हो तुम? बता तो रहा हूँ सिर्फ निकाह हुआ है, और वो भी मजबूरी में। वो दोनों राज़ी भी नहीं हैं। वसी की तो मंगनी भी हो चुकी है, तुम जानते हो। सिर्फ मेरे कहने की देर है। वो तो खुद इस नाम के रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता है। और सोनी, जाहिर सी बात है वो तुम्हारी मंगेतर है, वो ये जानती है, और वो ये भी जानती है कि वसी साहिबा को पसंद करता है। अब की बार वो कुछ नहीं बोला। उसके गुस्से में कुछ कमी वाक़ई हुई थी। क्या तुम अब भी सोनी से शादी करना चाहते हो? अब क्या हो गया पापा?
अब तो मुझे हर हाल में सोनी से ही शादी करनी है। आप वसी से कहें कि अभी और इसी वक्त सोनी को तलाक दे दे। मुझे आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर सोनी से शादी करनी है। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरा होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसके लिए चाय बना रही हो? अपने करीब वली की आवाज़ सुनकर चाय डालता उसका हाथ बुरी तरह कांपा। नतीजतन गरम गरम चाय शेल्फ पर गिरकर नक्शो निगार बना गई। तायब्बू के लिए? अच्छा, मैं समझा वसी के लिए बना रही हो। वो कुछ बोली नहीं। तुम इसलिए मुझसे दूर भाग रही थी कि वसी से तुम्हारा निकाह हो गया था। लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं इस निकाह को अहमियत दूंगा या पीछे हट जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी मंगेतर हो और तुम्हारी शादी भी मुझसे होगी। और ये सो कॉल्ड निकाह हुआ था ना, ये ड्रामा भी 2-3 दिन में ख़त्म समझो। सुना तुमने? उसे मुसलसल सर झुकाए खामोश देखकर उसने गुस्से से उसका बाजू झटका तो उसने डबडबाई हुई नज़रों से वली को देखा। उसकी भरी हुई आंखें देखकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बाहर निकल गया। जब से वली को उसके और वसी के निकाह का इल्म हुआ था, उसने बार बार तंज के तीर बरसा बरसा कर उसकी रूह तक को लहूलुहान कर दिया था। और सबकी तरह उसे भी गलतफहमी हुई थी कि वो बदल गया है, लेकिन वो आज भी वैसा ही था। वही गुस्सा, जलन। उसकी यही कोशिश होती थी जहाँ वसी हो वो वहाँ ना जाए, क्योंकि जब भी उसका और वसी का सामना होता, वली की आग उगलती नज़रों से राख कर देती। वो हर वक्त उन पर पूरी नज़र रखता था। वो जानती थी वली अपनी ज़िद ज़रूर पूरी करेगा और वसी भी उससे जान छुड़ाकर अपनी खुशी हासिल करेगा। ज़िया तो दोनों तरफ से उसके हिस्से में आया था। गाड़ी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसने उसके मिजाज पर अच्छा असर डाला था। लॉन में आमना के साथ फरीहा और विक्की भी मौजूद थे। वो अंदर जाने के बजाय उनकी तरफ बढ़ने लगा। भाई, आज आप जल्दी आ गए। फरीहा उसे देखकर खुश हुई। वो मुस्कुराता हुआ आमना के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। ये सब क्या है? उसने फरीहा की गोद में रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया। आज मम्मा और डैडी की एनिवर्सरी है, बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। फरीहा ने एक नज़र विक्की को देखकर जवाब दिया। दरअसल अभी अभी वली फरी और सोनी के लिए शॉपिंग करके आया है। ये ब्लैक वाला सूट सोनी के लिए लाया था, पर उसे ये पसंद आ गया, इसीलिए मेरा सर खा रही है। आमना के कहने पर वसी ने चुपती हुई नज़रों से उस काले रंग को देखा। शाम को डिनर भी वली दे रहा था। आमना की आवाज़ से उनकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। अचानक उसके सर में दर्द शुरू हो गया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आमना ने वसी से पूछा। जी। आपके सर में फिर दर्द शुरू हो गया? पता है मम्मा, जब आप हज करने गई थी ना, भाई को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती थी। डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे, बस यही कहते थे सर दबा दो। जब सर दबाते थे तो मजाक उड़ाते थे। फरीहा के कहने पर वसी ने चौंक कर सर उठाया। एक लम्स उसके माथे पर जागा था। उसने सर झटक कर अपनी उंगलियां कनपट्टियों से हटा ली। विक्की बगैर उसका जायज़ा ले रहा था। क्या बात है वसी? मैं कितने दिनों से महसूस कर रही हूँ, तुम काफ़ी खामोश रहने लगे हो, घर भी लेट आते हो। कोई परेशानी है? आपका वहम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। वसी भाई, आप भी तैयार रहेगा, रात को डिनर पर चलना है। मैं नहीं जा सकूँगा, बहुत थका हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वसी? वो जो मुड़ चुका था पलटकर आमना को देखा। तुम्हारे डैडी तुम्हें पूछ रहे थे, उनसे मिल लेना। वो सर हिलाकर तेज तेज कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। कभी तो सोच समझ कर बात कर लिया करो। जानती हूँ वहाँ सोनी भी होगी। वसी भी जाता तो वली को बुरा लगता। उन्हें क्यों बुरा लगेगा? सोनी वसी भाई की बीवी है। विक्की की बात पर आमना के माथे पर बल पड़ गया। नहीं है वो वसी की बीवी। वसी की बीवी वो बनेगी जो वसी की खुशी है। उसकी खुशी में साहिबा है। सोनी उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। आप किस तरह कैसे कह सकती हैं? सोनी वसी भाई की खुशी नहीं है क्या? विक्की की मुसलसल बहस पर आमना ने पहले हैरत से और फिर नागवारी से उसे देखा। मैं माँ हूँ, तुमसे बेहतर जानती हूँ उसे। आइंदा ऐसी बात करने से परहेज़ करना। वो गुस्सैले अंदाज में उसे तनबीह करने के बाद अंदर की तरफ मुड़ गई, जबकि विक्की के चेहरे की झंझलाहट में इजाफा हो गया था। डैडी, आपको मुझसे कुछ काम था? तौफीक साहब उसे लाउंज में ही मिल गए थे। हाँ, मैं आज वकील से मिला था। वो तलाक के पेपर्स तैयार करवा रहा था। कल परसों मिल जाएंगे, तुम साइन कर देना, क्योंकि जब से वली को इस निकाह का इल्म हुआ है वो फिर से अग्रेसिव हो गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्दी काम ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? वो उसका कंधा थपथपाकर दाएं तरफ मुड़ गए, जबकि वो वहीं साकित खड़ा रह गया। आप? तौफीक साहब को अपने कमरे में देखकर वो मुअद्दिब अंदाज में खड़ी हो गई। ये सूट वली तुम्हारे लिए लाया था, तुम नीचे ही छोड़ आई थी। उसने झटपटाकर उनके हाथ से सूट ले लिया।
रात को जब हम डिनर पे जाएंगे तो ये सूट पहनना, वली को अच्छा लगेगा। वो हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। क्यों, तुम्हें एतराज़ है? मैं वैसे यहाँ तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया था। आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी और वसी की मर्ज़ी के बगैर निकाह करवाया था तुम दोनों का। तब मैं भी मजबूर था, लेकिन आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं। वो सिर्फ वली की वजह से परेशान था कि वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। उसे ज़रूर लगा था, लेकिन वो अब भी तुमसे शादी करना चाहता है, और वो भी जल्द अज जल्द। मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे और वसी के लिए बोझ था, और इस बात का बोझ मेरे दिल पर भी था। वली से शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाएगी तो मेरे भाई की रूह भी खुश हो जाएगी, और मेरे दिल पर जो बोझ पड़ा है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने अपने दिल का बोझ तो हल्का करने का सोच लिया था, लेकिन सोनी के दिल का बोझ बढ़ रहा था। वो उनसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि ये रिश्ता बोझ नहीं, उसकी ज़िंदगी है, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। मैंने आज वसी से भी बात कर ली है, तलाक के पेपर्स भी तैयार हो रहे हैं, वसी उन पर सिग्नेचर कर देगा। सोनी की धड़कन मध्यम पड़ गई। तुम तैयार हो जाओ, 8 बजने वाले हैं, और हाँ, यही सूट पहनना। वो जाते जाते वापस मुड़े थे और उसे हुक्म देकर सरसरी से नज़र उसके झुके सर पर डालकर बाहर निकल गए। उसने इन्हीं नज़रों से अपने हाथ में थामे उस सूट को देखा, जिसका रंग अपनी ज़िंदगी में भी उसे घुलता महसूस हो रहा था। आंखों से गिरते आंसू अब कतरा कतरा उस काले सूट में जज्ब हो रहे थे। वो डिनर पर अपने साथ बदर अंकल और इरम को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, तो वो लोग ज़बरदस्ती उरूबा को अपने साथ ले गए। डिनर के बाद वो लोग शॉपिंग मॉल में आ गए। फरीहा और विक्की उसके आगे थे, जबकि उनसे कुछ कदम के फासले पर वो थी। उसके पीछे उरूबा और वली थे, जबकि तौफीक साहब और आमना कार में ही बैठे थे। वो सर झुकाए अपने उठते कदम गिन रही थी। मुसलसल रोने से उसकी आंखें अब दुखने लगी थीं और चेहरा अलग सुता हुआ था। सोनी, आइसक्रीम खाओगी? अचानक विक्की ने मुड़कर उसे मुखातिब किया तो उसने सर नफ़ी में हिला दिया। खा लो यार, तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। चलो विक्की, हम लेकर आते हैं। फरीहा के कहने पर विक्की ने सामने की तरफ इशारा किया, जहाँ उरूबा और वली ग्लास डोर के सामने खड़े पता नहीं क्या तबसरे कर रहे थे। इनसे भी पूछ लो। फरी के कहने पर वो दोनों उनकी तरफ मुड़े, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। उसने नज़रें उठाकर उस आइसक्रीम पार्लर को देखा। पहली बार वसी ने उन तीनों को यहाँ से आइसक्रीम खिलाई थी। वो उन गुजरे पल में खोने लगी, लेकिन वसी का तल्ख अंदाज याद आते ही उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो बुरी तरह फंस गई थी। पहले वली के तंज और अब वसी की बेगानगी। जो भी आता उस पर ही चढ़ दौड़ता था। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वली की आवाज़ पर उसने तेज़ी से नज़रें झुका ली। अब वो पलके झपक कर आंसू अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। तुम रो रही हो? वो बगैर उसका जायज़ा ले रहा था। इस तरह रोकर किसका शौक मना रही हो? वसी के ना आने का दुख है? क्या पूछ रहा हूँ तुमसे मैं? मेरे सर में दर्द है। तभी विक्की और फरिया उनके करीब आ पहुंचे। क्या हुआ? विक्की ने संजीदगी से उसका चेहरा देखने के बाद वली को देखा। क्या हुआ भाई? अब फरिया भी परेशान हो गई। कुछ नहीं। तब तक उरूबा भी उनके करीब पहुंच गई थी। हम ज़रा सामने वाली बुटीक में जा रहे हैं, आप चलेंगे? फरिया सोनी को वहाँ से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने उरूबा से साथ चलने को कहा, जिसने सर नफ़ी में हिलाकर मना कर दिया। वो सोनी का हाथ थामकर बुटीक की तरफ बढ़ने लगी। विक्की भी उसके पीछे चलने लगा। तुम सोनी को क्यों डांट रहे थे? वली ने सपाट नज़रों से उरूबा को देखा। डांट नहीं रहा था, उसके शोक की वजह मालूम कर रहा था। हर वक्त उसके चेहरे को देखकर यही गुमान होता है जैसे पता नहीं उसे कितना बड़ा गम है। मुझे देखकर तो ऐसे भागती जैसे कोई भूत देख लिया उसने। उसका ऐसा रवैया मेरे गुस्से को बढ़ा देता है। मुझे उसके साथ पापा पर भी गुस्सा आने लगता है, जिन्होंने इतना गलत फैसला किया। तो क्या करते? उस वक्त हालात ही ऐसे थे। ये कोई मसले का आखिरी हल तो नहीं था ना, वो कुछ और हल भी सोच सकते थे। मैं जब इन दोनों को साथ सोचता हूँ ना, ऊपर से सोनी का सा तकलीफ दे रवैया, मेरा दिल चाहता है कि खुद को या फिर सोनी को शूट कर दूँ। मैं समझी थी तुम बदल गए हो। तुम्हारी कश्मकश का हल यही है कि तुम सोनी का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या? वली ने गुस्से से उसे देखा, जबकि उरूबा उसके गुस्से से ज़रा मुतासर नहीं हुई। ठीक कह रही हूँ, तुम भी काम से आदमी हो। तुम कभी भी नहीं भूल सकोगे कि सोनी का निकाह वसी से हुआ था। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने दिमाग में इतनी वसत पैदा कर सको कि सब कुछ भूल जाओ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सोनी से शादी ना करो और उसे वसी के लिए छोड़ दूँ। जलन के एहसास ने उसका चेहरा स्याह कर डाला। मैंने ये तो नहीं कहा, और ना ही वसी ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सोनी की तकलीफ़ को और मत बढ़ाओ। उसने पहले भी बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और तुम हर वक्त शक करके उसे ताने दे देकर उसकी ज़िंदगी का दायरा मज़ीद तंग करते जा रहे हो।
तुम उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जहन्नुम करते जा रहे हो। अब की बार वो कुछ नहीं बोला, सामने खामोशी से देखने लगा। तुम्हें कोई सूट पसंद आया? फरीहा के पूछने पर सोनी ने सर नफ़ी में हिला दिया। अच्छा यहाँ देखो, मैं आगे देखती हूँ। फरीहा के कहने पर वो सर हिलाकर दाएं तरफ बढ़ने लगी। तभी अपना नाम पुकारे जाने पर वो हैरत से पलटी। अपने पीछे खड़ी साहिबा को देखकर एक पल के लिए उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्दमल जाहिर करे। बड़ी दिक्कत से वो हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने में कामयाब हुई थी। यहाँ क्या कर रही हो? क्या वसी के साथ आई हो? सोनी को उसका लहजा बेहद अजीब लगा। विक्की भाई और फरीहा के साथ आई हूँ। आपके क्या हाल है? पहले तो ठीक था, लेकिन जब से तुम हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई हो, लगता है कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो? इतनी भोली नहीं हो कि समझ ना सको कि मैं किस बारे में बात करी हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारी वजह से मेरे और वसी के दरमियान कितनी दूरियाँ आ गई हैं। तुम समझती क्या हो खुद को आखिर? वसी की बीवी? तुम्हारी औकात है उसकी बीवी बनने की? वो तुम्हें इस रिश्ते को बोझ मानता था, लेकिन तुम खुद को उसकी बीवी समझते हुए पता नहीं उसे क्या क्या अदाएँ दिखाती रही हो। काफ़ी ट्रेंड लगती हो। मर्दों को रिझाने के तरीके तुम्हें अच्छी तरह आते हैं। ज़रा मुझे भी कुछ सिखा दो, शायद मैं भी वसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाऊं। उसका लहजा इतना हतक आमेज था कि सोनी के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसने विक्की और फरीहा को अपनी तरफ आते देखा। वो वहाँ से हट जाना चाहती थी। कहाँ जा रही हो? रुको। साहिबा ने दरिश्ती से उसका हाथ थाम कर उसे रोका। जिसके इंतज़ार में रिश्ता जोड़ा था ना, वो तो अब आ गया है। तो वसी की जान छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों नहीं उसे कहती कि तुम्हें छोड़ दे? या तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई है? प्लीज़ आप खामोश हो जाएं। वो बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रखकर चीखी, जबकि साहिबा के पीछे खड़े विक्की और फरीहा ने बेहद हैरान होकर उसकी घटिया बातें सुनी। विक्की एकदम गुस्से में उसके सामने आया। क्या बकवास कर रही हैं आप? विक्की ने गुस्से से साहिबा के तने हुए चेहरे को देखा। उसका लहजा बेहद सख्त था, जबकि फरीहा साहिबा का यह रूप देखकर अब तक साकित थी। सिर्फ सच कहा है जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि इस जैसी लड़कियों को तो कहीं डूब मरना चाहिए। आप अपनी जुबान को लगाम दे वरना। विक्की ने गुस्से से उंगली उठाकर उसे तनबीह की तो वो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर इस्तेज़ाई अंदाज में हंस पड़ी। भाई तुम्हें तो दाद देनी चाहिए सोनी, एक घर में 3 निशाने। कहीं इसके साथ भी तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा? यू ब्लडी बिच। विक्की तैश में उसकी तरफ बढ़ा, जैसे अभी उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेगा। सोनी ने बेख्तियार उसका बाजू थामा। चले विक्की भाई, चले यहाँ से प्लीज़। वो ज़बरदस्ती विक्की का हाथ थामकर उसे खींचने लगी। मेरा ख्याल है आप अपने गंदगी से भरे दिमाग का इलाज करवाएं। और दूसरी बात, आप हमारी भाभी कहलाना तो दूर की बात, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। वो एक कहर भरी नज़र साहिबा पर डालकर तेज़ तेज़ कदम उठाती उनके पीछे आई थी। विक्की ने बड़े गुस्से से कार स्टार्ट की, जबकि फरीहा अब वली से बात कर रही थी। करवटें बदलने के बावजूद जब बंद आंखों में नींद नहीं उतरी तो वो नीचे लाउंज में आ गया। टीवी ऑन करके अब वो बटन पर बटन दबा रहा था। कुछ देर बाद उसने रिमोट साइड पर रख दिया। उसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। तभी दरवाज़ा खुलने पर उसने मुड़कर देखा। तने हुए चेहरे के साथ विक्की अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे गुस्सैला अंदाज लिए फरीहा और उनके पीछे बेतहाशा सुर्ख चेहरा लिए सोनी अंदर दाखिल हुई। वो बेसाख्ता खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम लोगों को? ये तो आप अपनी मंगेतर से पूछें। विक्की ने गुस्से से कहा। मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? वसी ने अब गुस्से से अपना सवाल दोहराया। बेतहाशा बदतमीज़ औरत है वो। इतने गंदे और घटिया इल्ज़ाम लगाए उसने सोनी पर, बल्कि जितनी बेइज्जती सोनी कर सकती थी उसने उतनी की है। पहले वो आपको और वली भाई को लेकर सोनी पर इल्ज़ाम लगाती रही, फिर उसने मुझे भी सोनी के साथ इन्वॉल्व कर दिया। उसका अल्फाज याद आते उसका दिमाग एक बार फिर घूमने लगा। वसी के होंठ भींच गए। उसने एक नज़र सोनी पर डाली, जो अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। वो बड़े जारहाना अंदाज में बाहर निकला। भाई! फरीहा घबरा कर उसके पीछे जाना चाहती थी, पर विक्की ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। जाने दो, उस औरत का दिमाग ठिकाने लगाना ज़रूरी है। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, जबकि फरीहा अब परेशानी से बुरी तरह रोती सोनी को देख रही थी। मैं तुम्हारे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी बाहर आओ। वसी फ़ोन बंद करके गेट के बाहर टहलने लगा। गेट खोलने पर वो रुक गया था। तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? साहिबा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। बंद करो अपनी ये बकवास। उसका जारहाना अंदाज देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई। क्या कहा है तुमने सोनी से? मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी। भाड़ में गई तुम और ये मंगनी। साहिबा के लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया था। आज से पहले उसने वसी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही।
तुम्हारी पस्त और घटिया जहनीत से तो मैं कितने अरसे पहले ही आगाह हो गया था, लेकिन अपनी गंदी सोच का मुजाहरा तुम इस मासूम पर और मेरे भाई पर करोगी, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बड़ी तकलीफ हो रही है उसके लिए। अब के साहिबा सब कुछ भूलकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली, हाँ हो रही है तकलीफ, बीवी है वो मेरी। बस यही सुनना चाहती थी मैं। आज मान ही गए हो तुम अपने रिश्ते को, और मेरी सोच को तुम शक कहकर झुठलाते रहे। तुम्हें तो खुद अंदाज़ा नहीं था कि तुम उसे सोचने लगे हो। मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुमने मुझसे मिलना बंद कर दिया, फ़ोन पर बात करना बंद कर दिया। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुभान मुझे पसंद करता है, तो तुम्हें ज़रा बुरा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट होता तो तुम्हें बुरा लगता, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन नहीं। और जब मैंने सोनी का नाम वली के साथ लिया तो तुम्हें कितना बुरा लगा। तुम सोनी को छोड़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि तुम ना सिर्फ उसे अपनी बीवी मान चुके हो, बल्कि उससे मोहब्बत भी करने लगे हो। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा था, शुक्र करो कि सिर्फ बातें की, वरना। बहरहाल मैं अब तुमसे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। मेरी खुशकिस्मती होगी। वसी के तल्ख अंदाज पर एक पल के लिए उसकी आंखें नम हुई थीं। अगले ही पल उनमें फिर गुस्सा झलकने लगा। अब तो इस रिश्ते में कोई गुंजाइश बची भी नहीं। कल तुम्हारे घर अंगूठी पहुंच जाएगी तुम्हारी। वसी को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ था। वो एक लफ्ज़ कहे बगैर कार की तरफ बढ़ गया। जिस वक्त वो घर पहुंचा रात के 12 बज रहे थे। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने एक पल के लिए रुककर सोनी के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो जानता था वो अब तक सोई नहीं होगी। उसके कदम उसके कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजे से कुछ ही फासले पर वो रुक गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। इतने दिन से जिस बात को वो झुठला रहा था, आज उसने बड़े आराम से इस बात का एतराफ़ कर लिया था। आमना की परेशान नज़रें कब से अपने सामने बैठी साहिबा की माँ पर जमी थी, जो पिछले 15 मिनट से उनकी बेइज्जती करने में मसरूफ़ थी। सामने टेबल पर रखे सामान को देखकर उनका दिल बेहद बुरा हो रहा था। बस करें, तौफीक साहब ने गुस्से से उन्हें टोका। आप तो ऐसी बातें करी जैसे हमने आपको धोखा दिया है। आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वसी का निकाह हुआ, और वो ये निकाह की हकीकत तो रहने ही दें। उसे तो यही पता था कि निकाह सिर्फ एक मायदा है, पर वो ये नहीं जानती थी कि वसी अपनी बीवी में इंटरेस्टेड है। तौफीक साहब ने चौंक कर उन्हें देखा। भाई, हमारी बेटी हम पर इतनी भारी नहीं कि किसी शादीशुदा मर्द से उसकी शादी कर दें। उसे कोई कमी नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको अपनी बेटी की शादी करके दिखाऊंगी। वो चैलेंज करती हुई उठ खड़ी हुई तो आमना ने बेसाख्ता कब से खामोश बैठे वसी को पुकारा। बेटा, तुम ही कुछ बोलो, इन्हें बताओ हकीकत क्या है। कुछ भी कहने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ जो आपकी बेटी ने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, और अगर वह ऐसा ना करती तो मैं कर देता। आमना हक्का बक्का रह गई, और वो जिस तरह फूं फां करती आई थी इसी तरह पलट भी गई। आमना रो रही थी, जबकि तौफीक साहब की नज़रों ने बाहर निकलते वसी का आखिर तक पीछा किया। जब मम्मा ने मुझे बताया कि साहिबा की मम्मी ने मंगनी तोड़ दी है, तो यकीन करो परेशानी के मारे में सारी रात सो नहीं सकी। मैंने वसी से भी बात करने की कोशिश की, पर वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता। उधर मम्मा बार बार फ़ोन करी थी। मैंने अयाज से कह दिया सुबह ही सुबह मुझे लाहौर छोड़ाएं। अलीज़ा जब से आई थी वो वाकई परेशान लग रही थी, जबकि उसकी बातें सुनते विकी और फरिया बिल्कुल खामोश थे। साहिबा ने ऐसा क्यों किया आखिर? अच्छा ही वो आप ही के भाई की उससे जान छूट गई। वो किसी भी तरह भाई के काबिल नहीं थी। पर वसी को दुख तो हुआ होगा ना? उन्हें बिल्कुल दुख नहीं हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है ना, उसका उन्हें दुख ज़रूर होगा। अब क्या होने वाला है? आप जानती हैं ना, डैडी वसी भाई और सोनी की तलाक करवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, और फिर ये तो होना ही था। आप ही प्लीज़ बात समझने की कोशिश करें आप। विक्की झंझलाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो उसे कुछ समझाता, तौफीक साहब के साथ आमना और वली अंदर दाखिल हुए। विक्की, जाओ वसी को बुला कर लाओ। विक्की ने एक नाराज़ नज़र उन पर डाली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। डैडी, आपने मुझे बुलाया था? थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गया। तौफीक साहब ने गहरा सांस लेकर हाथ में पकड़े कागज़ सेंट्रल टेबल पर रख दिए। इन पर साइन कर दो। ये क्या है? तलाक के पेपर्स। तो तौफीक साहब ने गुस्से से उसके अनजान रवैये को देखा। क्योंकि वली आ चुका है और अब वो शादी करना चाहता है। तो वली की शादी से मेरी तलाक का क्या ताल्लुक़ है? अब की बार तौफीक साहब का जब जवाब दे गया। बंद करो वसी ये ड्रामा। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस निकाह की और कोई हैसियत नहीं। सोनी वली की ही मंगेतर रहेगी। अब की बार वसी के चेहरे का इत्मीनान रुखसत हो गया
और उसकी जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। आपने तो निकाह को मजाक समझ रखा है। जब आपने कहा कर लो तो कर लिया, जब आपने कहा ख़त्म कर दो तो मैं ख़त्म कर दूँ। क्यों? उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। आपके नज़दीक इस निकाह की अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। यहाँ पर पार्ट 8 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 9 समाप्त।